हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया था हमने, और आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ए टू द पावर m प्लस n। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n ऑलवेज इक्वल होगा ए टू द पावर m प्लस n के। यहाँ पे आपको दो बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे बेस ऑलवेज सेम होना चाहिए, दोनों का बेस ऑलवेज सेम होना चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n है तो वो इक्वल हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n के। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन रहेगा तभी ये लॉ काम करेगा, और कुछ भी रहेगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 है। यहाँ पे देख लीजिए बेस सेम है यहाँ पे, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट मेथड से पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हम डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 क्यूब किसके इक्वल होता है 8 के, इंटू 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 32। अब चलिए इस लॉ के द्वारा इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर है तो हमें मिल जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2, जो कि इक्वल होगा 2 टू द पावर 5 के। और 2 टू द पावर 5 इक्वल होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इक्वल होगा 32 के। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको लॉ से हमने सॉल्व किया इसे, फिर भी हमें वही रिज़ल्ट आया, और इसे डायरेक्टली सॉल्व किया फिर भी हमें यही रिज़ल्ट आया। यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता है कि यहाँ पे पावर जो है 3 ही होना चाहिए और 2 ही होना चाहिए। 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, फिर भी वही रूल काम करेगा। चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन ने पिछले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनाया था इसके कारण मुंह पे वही आ गया है। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा सेकेंड है ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर n इक्वल होता है ऑलवेज ए टू द पावर m माइनस n के। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछला वाला ही एग्जाम्पल लीजिए 2 क्यूब। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो बट बेस सेम होना चाहिए। यहाँ a है तो यहाँ पर भी a, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी 15। पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 60 भी हो सकता है, वो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। बस बेस यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी ये रूल काम करेगा। चलिए देखते हैं ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n। चलिए पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर था, यहाँ पे 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर लेते हैं। 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे बेस यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 है। तो ये हमें इसे डायरेक्टली पहले हम सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8/4, जो कि इक्वल होता है ऑलवेज 2 के। 8/4, और इसे जब आप कट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, कैंसिल करोगे तो। अब चलिए इसे हम लॉ से सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा लॉ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2, जो कि इक्वल होगा 2 टू द पावर 1 के, और 2 टू द पावर 1 हमें ऑलवेज इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही आया और यहाँ पर भी हमें 2 ही आया, तो रिजल्ट सेम आ रहा है। और तो आप लोग सेकेंड लॉ भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम थर्ड लॉ समझते हैं। हमारा थर्ड लॉ है ए टू द पावर m टू द पावर n ऑलवेज इक्वल होता है ए टू द पावर mn। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए आपके पास है 2q टू द पावर 2, तो इस रूल से अगर इस लॉ से आप इसे बनाओ तो आपको क्या होगा, 2 टू द पावर 3 2 जा 6, जो कि इक्वल होता है 64 के। 64 के इक्वल होता है, करके देख लेना। 2 टू द पावर 6 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64। तो आपको ये मिल गया, यहाँ पे 64 आपको रिजल्ट आ गया। इस लॉ से जब आपने इससे सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट क्या गया, 64। अब चलिए इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 टू द पावर 2, तो आपको मिल जाएगा, पहले 2 को सॉल्व कर लो, 8 स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 8 स्क्वायर, 8 टू द पावर 2 जो कि इक्वल होता है 8 इंटू 8 के, और जो आपको रिजल्ट देगा 64। तो देखिए इस लॉ से भी हमें यही रिजल्ट आया। इस लॉ से जब हमने सॉल्व किया तो हमको यही रिजल्ट आया, और जब डायरेक्टली हमने सॉल्व किया तो यही रिजल्ट आया। तो आप लोग थर्ड लॉ भी समझ गए होंगे। और फोर्थ के बारे में बात करते हैं। a टू द पावर m by b टू द पावर m ऑलवेज इक्वल होता है a बाई बी टू दी पावर m की इक्वल होता है। ऑलवेज ये a बाई बी टू दी पावर m के इक्वल होता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैटर करता है कि यहाँ पे बेस, यहाँ पे पावर सेम होना चाहिए। यहाँ m है तो यहाँ पर भी m होना चाहिए। यहाँ पे बेस कुछ भी रहे मतलब नहीं है, लेकिन पावर सेम होना चाहिए दोनों का। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 2q बाय 4q। पहले चलिए इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2q इज इक्वल टू 8 बाय 4q 64, जो कि इक्वल होगा 1/8 के। और जब आप इसे लॉ से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/4 का होल क्यूब। यहाँ पे देख लो पावर सेम है दोनों का, तो आपको मिल जाएगा 2/4 इंटू 2/4, एक बार और 2/4। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8/, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8/64, और 8/64 किसके इक्वल होगा, कट करोगे इसको तो 1/8 के। तो यहाँ पर भी इस लॉ में भी आपने देखा कि डायरेक्टली आप सॉल्व कर रहे हो फिर भी उतना ही रिजल्ट आ रहा है, और लॉ से सॉल्व कर रहे हो फिर भी आपको उतना ही रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग ये लॉ भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हमने 4 लॉ जाने। तो अब देखिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करना ना भूलें, ताकि और अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपके पास पहुँचे। ये हमारा नया चैनल है, इसलिए कृपया करके इसे सब्सक्राइब